अंसारी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर साहब, मेरा जिस हल्के से ताल्लुक़ है PS 99 जो गुलशन इकबाल स्कीम 33 और सुराब गुट के ऊपर मुश्तमिल है, तो क्या ही अच्छा होता इस स्कीम में मिनिस्टर साहब यहाँ बैठी हुई हैं, सुराब गुट के लिए भी कोई स्कूल या कोई हॉस्पिटल दे दिया जाता। वहाँ की आवाम भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आप इस पर गौर व फिक्र करेंगी तो हमें खुशी होगी। दूसरी बात में जनाब स्पीकर, यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों ने KE के मुतालिक बात की, वाटर के मुतालिक बात की। जो मेरा हल्का गुलशन इकबाल है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर, जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, टैक्स पेयर लोग रहते हैं गुलशन इकबाल के। कभी आपका गुलशन इकबाल आना हो तो आपको भी टूटी फूटी रोडें नज़र आएंगी, लाइट्स नहीं है, स्नैचिंग का बुरा हाल है। और अलमिया ये है, पूरे कराची में पानी का इशू है, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलशन इकबाल के अंदर, पर ख़ास तौर पे गुलशन इकबाल के ब्लॉक 3, ब्लॉक 6, ब्लॉक 4 और ब्लॉक 7 के अंदर पानी नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, लोगों के घरों के नलों में पानी नहीं है। अलमिया ये है, वाटर बोर्ड का हाइड्रेंट गुलशन इकबाल में चल रहा है। अगर हमारे घर में पानी नहीं आता तो इस माशी परेशानी के हालत के बावजूद अगर मैं 5,000, 7,000, 8,000 रुपये दूँ तो मुझे टैंकर मुहैया हो जाता है। तो खुदा के वास्ते वाटर बोर्ड से कह के गुलशन इकबाल में ये हाइड्रेंट ख़त्म किया जाए, जिससे लाखों करोड़ों रुपए की करप्शन हो रही है। हाइड्रेंट की लाइन ख़त्म की जाए, यहाँ पे ये सिलसिला ही ख़त्म किया जाए पानी का। दूसरी बात मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूँगा, सामने से थोड़ी देर पहले मेरी बहन ने एक बात की यहाँ पे कि 2005 से लेके 2010 तक एक मेयर थे जिन्होंने बुरा हाल कर दिया। हालांकि ये बात मेरी स्पीच में नहीं थी, पर मैं इनको याद दहानी भी करा दूं। शायद 19 साल पुराना जिक्र है 2005, शायद उस वक्त ये छोटी थी या स्कूल जाती होंगी मेरी बहन, तो इनको नहीं मालूम था कि ये शहर पाकिस्तान बनने के बाद अगर किसी ने बनाया है तो नौजवान मेयर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौर में बना है। और मैं ये बताऊं, उस मेयरशिप के दौर में जब इस शहर को डेवलप किया, तो ख़ास तौर पे आपकी बारी तो अभी बाद में आएगी, मैं अपनी बहन से मुखातिब हूँ। इस शहर को स्कूल दिए गए, इस शहर को हॉस्पिटल दिए गए, इस शहर की रोडें बनाई गई, अंडर पास बनाए गए, ओवरहेड ब्रिजेस बनाए गए, इवन यहाँ तक के लियारी एक्सप्रेसवे बनाया गया, K3 का मंसूबा बनाया गया। और हमारे वोटर नहीं रहते थे जनाब स्पीकर साहब, पर बाबा भिट में भी पानी पहुंचाया गया, बाबा भिट तक पानी पहुंचाया गया। सब्र तो करो यार, अभी तो बोलना शुरू किया आज हमने, सब्र तो करो। दूसरी बात जनाब स्पीकर साहब, जहां मेरी नजर इस बजट पे हेल्थ पे जाती है, तो मैं देखता हूं 2022 और 2023 में ये जो बजट था लगभग 200 अरब रुपए था। 2023 और 24 का जो बजट है वो 214 अरब रुपए था। और अब 24 और 25 की जब हम बात करते हैं जनाब स्पीकर साहब, तो ये बजट 300 अरब रुपए का बजट है। 300 अरब रुपए हेल्थ के ऊपर, 3,000 अरब रुपए का बजट है जनाब स्पीकर। क्या ही अच्छा होता जिस तरह पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, काश परफॉर्मेंस भी होती यहाँ पे। जो लोग सेहत से, जिन लोगों का बुरा हाल है, काश इस पर परफॉर्मेंस भी होती। मैं आपको बताना चाहता हूँ जनाब स्पीकर साहब, सिंध हुकूमत की कोरोना के दौर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला की तरफ से पूरी दुनिया में एक आफत आई, और कोरोना जैसा एक मर्ज हम सबको उसका सामना करना पड़ा। और उस वक्त हमने देखा ये जो अरबों रुपए का बजट है, सिंध हुकूमत के पास 2000 बेड का कोई हॉस्पिटल भी नहीं है आज तक। दूसरी तरफ जब मेरी नज़र जाती है जनाब स्पीकर साहब कुछ हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो हमारे पास ये जो अरबों रुपए का बजट है, कुत्ते के काटने की वैक्सीन में नहीं है जनाब स्पीकर साहब। कराची से कश्मीर तक वैक्सीन नहीं है हमारे पास, और हम दावे करते हैं यहाँ पे अरबों रुपए के बजट के। जनाब स्पीकर साहब,
एक बाजी उसी पे आ रहा हूँ। एक बात आपके गोश गुजार कर दूं, बचपन में आप भी खेलते होंगे और कभी गिर जाते होंगे जनाब स्पीकर साहब। एक इंजेक्शन है टेटनस का इंजेक्शन जिसे कहते हैं। आज टेटनस के इंजेक्शन की जो 30 रुपए का मिला करता था जनाब स्पीकर साहब, आज ब्लैक में भी नहीं मिल रहा। वो 800 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए के अंदर भी ये इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है जनाब स्पीकर साहब। और हॉस्पिटल्स के हालात तो आपके सामने हैं। शहर कराची के अंदर जिना हॉस्पिटल हो गया, सिविल हॉस्पिटल हो गया, इसके साथ साथ जो दूर दराज से आए हुए लोग हैं जब इन हॉस्पिटल से फ्री होते हैं और खुदा न खासा जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो अलमिया ये है, वजीर आला साहब भी यहाँ पर आ गए, मैं चाहूँगा वो भी तवज्जो दें। अलमिया ये है कि जनाब स्पीकर साहब, शहर कराची के अंदर सबसे बड़ा कब्रिस्तान का मसला है। शहर कराची में कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दी जाए, वो एक अलग बात है कि आधे शहर की ज़मीन पर लैंड ग्रैबर्स आ गए हैं, वो एक अलग बात है जनाब स्पीकर साहब, पर कब्रिस्तान की ज़मीन भी यहाँ पे दें आप हमें। और जैसे मैंने बताया था अभी सिंध के हॉस्पिटल्स का हाल ये है जनाब स्पीकर साहब, सिंध के ये कुछ हॉस्पिटल्स निकाले हैं मैंने जिसमें कुत्ते, दुम्बे और गधे बंधे हुए हैं। तो ये परफॉर्मेंस आपके सामने है और अरबों रुपए का बजट भी आपके सामने है जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, पुलिस के ऊपर भी मैं देख रहा हूं माशाल्लाह काफी बजट रखा गया है। यहाँ पे 1 अरब 72 करोड़ रुपए का बजट है जनाब स्पीकर साहब। और मुझे तो ये देख के हैरानी होती है जब इस शहर के उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, पुलिस मोबाइलें खरीदेंगे, डीएनए करेंगे और पता नहीं जनाब स्पीकर साहब असला खरीदेंगे। तो मुझे एक और बात पूछनी है, ये जो असला तो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं जनाब स्पीकर साहब। सिंध पुलिस के पास तो एक ही असला है, क्या कच्चे के डाकुओं के लिए भी असला खरीदा जाएगा? क्योंकि अक्सर सिंध गवर्नमेंट का असला कच्चे के डाकुओं के पास निकलता है। तो मेरे ख्याल से ये सारा पैसा कहीं और जा रहा है वहाँ पे जनाब स्पीकर साहब। तो ये जो ना आपको इस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी जनाब स्पीकर साहब। ये अरबों रुपए का जो बजट है ये शहर के टैक्स पेयर लोगों का है, तो ये जुल्म और ज़ाती शहर में बंद की जाए। और मेरे दोस्त ने अभी वहाँ से बात की थी कि शहर के अंदर जो हमने भी स्कीमें दी हैं, हमने अपने घर के लिए नहीं दिया जनाब स्पीकर साहब, अगर उसको भी शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि इन 2 लोगों ने बैठ के बजट बना दिया और उस तरफ के लोग भी, उनको बजट का पता भी नहीं और वहाँ पे बैठ के लोग भी तालियां बजा रहे हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि हमारी इन स्कीम्स को उसके अंदर डाला जाए। मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ इस शेर के साथ। उस उदासी में लगता है कि अलादत में नहीं हूँ जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहने से इबादत नहीं होती। हर शख्स पर यह कफन बांध के निकला है, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। हरिराम साहब।